सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दास का प्रणाम स्वीकार करें प्रियजनों। आज हम और आप जिस कथा को श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं वह भगवान के धन्वंतरी अवतार की कथा है। तो चलिए मेरे साथ मिलकर इस कथा का रसपान करिए। मैं देख रहा हूँ नित्य प्रति आप लोगों का बहुत प्रेम और स्नेह मुझे मिल रहा है। इसी प्रकार इस दास पर अनुकंपा बनाए रखिए। ये दास जीवन भर आपका ऋणी रहेगा। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनातनी सेवक को सब्सक्राइब करके और अपने सनातन धर्म को आगे ले जाने के लिए हमें प्रेरित करें। ये दास आपका आजीविका के लिए ऋणी रहेगा। और ये दास ही नहीं, मेरे साथ मेरा संपूर्ण परिवार आपका ऋणी रहेगा। तो चलिए आज भगवान के धन्वंतरी अवतार की कथा श्रवण करते हैं। आज हम और आप भगवान के धन्वंतरी अवतार की कथा श्रवण करेंगे। जिस समय समुद्र मंथन हुआ उसमें से 14 दिव्य रत्न प्रकट हुए, जिसमें से सबसे सर्वप्रथम जो निकला वह था कालकूट विष, हलाहल। उस विष के प्रभाव से समस्त सृष्टि नाश पाने को तैयार हो गई थी, परंतु देवादिदेव महादेव जिनकी कृपा आप और हम सब पर बनी रहे, उनकी कृपा ऐसी हुई कि आपने हलाहल कालकूट विष को ग्रहण किया। और वो विष कोई ऐसा नहीं था, वह विष इतना भयंकर था प्रियजनों कि आप और हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इस समय के दौर में यदि आप और हम देखें तो उसे हम एसिड भी कहें ना तो कोई पीछे नहीं पड़ेंगे। मतलब कि उसकी यदि एक बूंद इस पृथ्वी पर गिर जाए तो उस एक बूंद से पूरी समस्त पृथ्वी का विनाश हो सकता है। सोचिए कितना विष होगा। तब उन्होंने वो विष अपने कंठ में रखा और वो विष अंदर इसलिए नहीं जाने दिया अपने हृदय में क्योंकि उस हृदय के अंदर भगवान श्रीमन नारायण का वास है। तो आप श्री को परिश्रम पड़ता है, इसलिए उन्होंने जाने नहीं दिया। तो उसे उन्होंने कंठ में रखा तो उससे वो नीलकंठ कहलाए। तो चलिए फिर उसके बाद में जिसमें से बहुत से सुरभि गाय, कौष्टुभ मणि, लक्ष्मी माता, ऐरावत हाथी, उच्च श्रवा, पारिजात, ये सब ऐसी कई चीज़ें उनमें से निकली, जिनमें से एक चीज अमृत थी, जो भगवान धन्वंतरी स्वयं श्वेत वर्ण के ही प्रभु समान और प्रभु के ही अंशावतार थे। वह प्रकट हुए अमृत लेकर। उस समय देव और असुर दोनों में लड़ाई हुई। देखिए प्रियजनों, एक ही समय पर भगवान ने 3 रूप धारण किए थे। एक कश्यप अवतार जो मंदिराचल पर्वत को अपनी पीठ पे धारण करके खड़े थे, जैसा हमने आपको कश्यप अवतार के बारे में बताया। दूसरा, देवता और दानव दोनों की तरफ से उस मंथन कर रहे थे वासुकी नाग से। तीसरा, कि जब वह पर्वत ऊपर उछल रहा था तब अपने भार से उस पर्वत को दबाकर उसके ऊपर प्रभु विराजमान थे। चौथा, धन्वंतरी के रूप में प्रभु प्रकट हुए। पांचवा, उसी के अंदर से भगवान ने जब मोहिनी रूप धारण किया, अमृत
देवताओं को पिलाने के लिए, तब मोहिनी रूप। 6 रूप प्रभु ने एक ही समय पर। आप और हम में ये क्षमता है कि हम एक समय पर 2 जगह भी जा सके। तो भगवान धन्वंतरी जब प्रकट हुए तब मोहिनी रूप से प्रभु ने वह अमृत का पान देवताओं को करवाया और हम सबको आयुर्वेद की विद्या देकर अत्यंत रोगों से मुक्त किया। अमृत वितरण हो जाने पर देवराज इंद्र ने इस देव वेद का पद स्वीकार करने की प्रार्थना की कि आप देवों के वैद्य बन जाइए। तब प्रभु ने इच्छा के अनुसार अमरावती में निवास करना स्वीकार किया। कुछ समय बाद पृथ्वी के अनेक व्याधियां फैली। तब इंद्र की प्रार्थना से भगवान धन्वंतरी काशीराज दिवोदास के रूप